नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं LR न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। मैम, ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनके ऊपर आरोप है, क्या करते थे लोग? देखिए, मदेगंज पुलिस टीम सेंट्रल जोन की और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मदेगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। मोडस ऑपरेंडी इनका जो है कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि ये जो फॉरेन करेंसी है उसको सस्ते में एक्सचेंज करने में लोगों को फंसाती थी और फिर धोखाधड़ी उनके साथ की जाती थी। उदाहरण के तौर पर उनको 100 रुपये की दिरहम दिखाई जाती थी और बताया जाता था कि मेरे पास कई गड्डियों में ये मौजूद हैं, लगभग 10 लाख की कीमत की हैं और अगर आप चाहेंगे, मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आपको 6 लाख में मैं दे दूँगी। तो इस तरीके से बातों में फंसा करके उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी और जब एक्चुअल एक्सचेंज होता था तो उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग की गड्डियाँ बनाई जाती थी जो कि उनको दिया जाता था। तो आज इनकी इसी संबंध में गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों अभियुक्त हैं वो हैं असलम और फरजाना बेगम। ये महिला जो है ये इनकी माताजी भी हैं। ये दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और हाल में निशादगंज में आकर के इन्होंने रहना शुरू किया था। इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम देने के प्लान से ये लोग आए थे। इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और भी जो टीम के इनके साथी होंगे उनकी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनके पास से बरामदगी लगभग 20,000 रुपये और 200 दिरहम जो स्कूटी का ये प्रयोग करते थे वो और जिन मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे उसकी आज बरामदगी की गई है। क्या स्पेसिफिक कुछ एज फैक्टर के लोगों को ये लोग टारगेट करते थे या किन लोगों को ये टारगेट करते थे? ये अधिकतर जो है मिडिल एज्ड लोगों को टारगेट करते थे और बातों बातों में अनजान बन के उनसे पूछा करते थे कि ये हम नहीं जानते ये नोट किसी काम का है क्या, इस तरीके से बात शुरू करते थे और फिर जब वो कहते थे हाँ ये एक्चुअल करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है, फलाना फलाना देश की है, तो ये कहते थे ये तो मेरे पास और पड़ी हुई है, मुझे लगा रद्दी थी ये। इस तरीके से फंसाते फंसाते वो घटना को दिल्ली के रहने वाले पहले वाली कितने की हुई थी? 2 घटनाओं में कितने पैसे का? एक लगभग 3 लाख की थी और एक लगभग 30,000 रुपये की थी। दिल्ली में रहते थे, लखनऊ में ही केवल इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया या अन्य शहरों में भी या अन्य राज्यों? अभी जो है इसका पता लगाया जा रहा है और जैसा पूछताछ में और चीज़ें सामने आएंगी, विवेचना में उनको शामिल किया जाएगा और आगे कार्रवाई। यहाँ के जो किराए पर रहते थे या मकान? ये किराए पर रहते थे और इसमें ये भी देखने वाली चीज़ है कि किराएदार का सत्यापन जो है वो नहीं करवाया गया है। मेरा सभी से, आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से ये अनुरोध भी रहेगा कि किराएदार सत्यापन अवश्य कराएं, अपराधी तत्वों को अपने घर में शरण ना दें। मैं भी दिल्ली के रहने वाले हैं, तो क्या दिल्ली में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसके बाद राजधानी लखनऊ में ये सोचे कि भाई यहाँ करना चाहिए? देखिए, अभी तक की जानकारी के अनुसार इनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हम दिल्ली पुलिस से भी संपर्क में हैं। अगर कोई भी इस तरीके की गैंग की जानकारी प्राप्त होती है तो उसको लिंक भी किया जाए। मैम, कोई घटना होती है तभी जो सत्यापन का मामला आता है और आए दिन जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जाए, सत्यापन को लेकर आपको कोई मुहिम चला जाएगी? देखिए, हम लगातार अवेयरनेस फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में एक अभियान के रूप में शाम को पैदल गश्त के दौरान भी हम लोगों से इसी संबंध में रिक्वेस्ट भी करते हैं और सभी मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह रहेगा कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ लोगों तक पहुँचे। देखिए, इसमें तमाम जो CCTV कैमराज हैं उनका इस्तेमाल किया गया और सर्विलांस के माध्यम से इनका फाइनली इनके बारे में जानकारी करके और गिरफ्तारी की। 3 लाख रुपए से ठगे गए महिला औरत से, उसमें इन्होंने बदले क्या दिया था इनको? इन्होंने कुछ नोट जो असली दिरहम के थे और एक बैग दिया था जिसमें गड्डियाँ बना के रखी थी उन्होंने न्यूज़पेपर कटिंग्स की। क्या नकली नोट भी इस्तेमाल किए? नकली नोट के इस्तेमाल की बात अभी सामने नहीं आई है। ये बैग का, इस तरह का बैग उनको दिया जाता था जिसमें गड्डियाँ बना करके रखी जाती थी। ये लाते कहाँ से? वैसे लाते ये इनके जो और गैंग मेंबर्स हैं उन पर काम चल रहा है। इनके द्वारा जो पूछताछ में सामने आया है वहीं से प्राप्त और एक बड़ा सिंडिकेट है जो कई लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कितने लोग हैं मैम गैंग में? अभी जानकारी पूरी नहीं है, जो आगे विवेचना में सामने आएगा। मैम जो दिए गए हैं वो ओरिजिनल
वो ओरिजिनल है। मैम, इनका प्रोफाइल बता दिए, आपस में क्या कनेक्शन है? ये जो है माँ बेटे हैं और इनके पति की मृत्यु कुछ समय पूर्व हो गई थी। इनकी जो भाषा का ये इस्तेमाल आपस में कर रहे हैं वो बंगाली है। लखनऊ में कब से थे मैम जी? लगभग 4-5 माह से। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।